तो बाकी संतों ने भी कबीर साहब की जो महिमा गाई है उसको भी भूला नहीं जा सकता। बड़े बड़े संतों ने, यहाँ महाराष्ट्र में देखो ज्ञानेश्वर जी महाराज ने, उसकी बहन ने अपनी वाणियों में कबीर साहब का नाम दर्ज भी किया और ये संकेत भी दिया कि यही वो परम गुरु है जो सारे संसार को ज्ञान देता है। इसके अलावा और कोई गुरु है ही नहीं। कहते राजा में राम और सब राई हैं और गुरु में कबीर और सब गुरु भाई हैं। अब राजाओं में राम, लोग सोचते हैं भगवान राम की बात चल रही है, ऐसा नहीं है। राजा यानी कि जो मालिक है सबका। कौन है सबका मालिक? राम तो केवल हिंदुओं का मालिक है ना, हिंदुओं का राजा है। मुसलमान तो मानते ही नहीं राम को, ईसाई मानते ही राम को, तो वो कैसे सबका राजा है फिर? राजा में राम, राम यानी जो रमता राम, रमता रमैया राम, जो सब में रमा हुआ है, वो है राजा। और बाकी सब राई हैं उसके सामने। और गुरु में कबीर और सब गुरु भाई हैं। चाहे किसी भी संत का नाम ले लो, वो आपका गुरु भाई है, क्योंकि आपका और उसका दोनों का गुरु एक है। अब बस नाम रख लिया कबीर, इसलिए दिक्कत हो जाती है। असल में उसका कोई नाम भी नहीं है। अपने नाम की महिमा गाते हैं कि कक्का केवल नाम है, बब्बा ब्रह्म शरीर, रारा सब में रम रहा। कौन रम रहा है? वही रमता राम जो राजा है। रारा सब में रम रहा, वाको नाम कबीर। तो कौन हुआ कबीर? रम रहा, जो रम रहा है वही तो राम है, वही सबका राजा है। सब में सब घट मेरा साइया, सुनी सेज न कोई, बलिहारी व घट की और जिस घट पर सब में रम भी रहा है, लेकिन सबसे न्यारा भी है। कोई उसको जान भी नहीं रहा है। अभी करंट आप में रम जाए, जैसे ही करंट को आपने छुआ, अब क्या करेगा करंट? आप में रम जाएगा। जैसे ही रमा तुम्हें होश आ जाएगी एकदम कि क्या रमा मेरे अंदर, पता लग जाएगा कि क्या हुआ। जबकि ये करंट क्या चीज है? छोटा सा, छोटी सी चीज है, पावर है। क्या करती है? मोटर चलाती है। मुर्दे को चला के दिखाए, मुर्दे को करंट लगा दो तुम, नेगेटिव पॉजिटिव लगा दो 11,000 वोल्ट में, चलने लग जाएगा मुर्दा? क्या नहीं चलेगा। तो जब एक छोटा सा करंट तुम्हें अनुभव हो रहा है और तुम बता पा रहे हो, जान पा रहे हो उसको, तो ऐसी जो आत्मा है जो सारी दुनिया को चला रही है, वो भी तुम्हारे पास है, लेकिन तुम उसको जान ही नहीं पाए आज तक। यानी जिस शरीर को आत्मा चला रही है, तुम उस शरीर को तो अनुभव कर पाए, लेकिन तुम अपनी आत्मा को अनुभव नहीं कर पाए, अपनी आत्मा को जान ही नहीं पाए। और गुरु ना मिले तो कहो पूरी उम्र ना जान पाओ। आए बेरंग लिफाफे की तरह चले गए, 60, 70, 80, 100 साल जी के चले गए, लेकिन आत्मा का कोई ज्ञान ही नहीं हो पाया। पता ही नहीं लग पाया कि मेरी ये उंगली ऐसे हिली तो क्यों हिली, ये हाथ उठा तो क्यों उठा, ये पैर हिला तो क्यों हिला। ये समझ ही नहीं पाए सारी उम्र, और ऐसे ही जीवन बर्बाद करके चले गए। तो इसी को साहिब ने बोला कि आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। दौड़ दौड़ के जा रहा है मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे माथा टेकने, और जिसकी वजह से दौड़ रहा है उसको नहीं जान पा रहा है। जिसकी वजह से दौड़ रहा है, जिसकी वजह से पूजा कर रहा है, पाठ कर रहा है, व्रत कर रहा है, उपवास कर रहा है, नमाज पढ़ रहा है, चर्च जा रहा है, उसको नहीं जान पा रहा है। कैसी विडंबना है। बस ये समझ लो, बस इतना ही समझना है। ये मोटर चल कैसे रही है? आत्म ज्ञान बिना नर भटके, भटकने जा रहा है, लेकिन आत्मा का ज्ञान नहीं समझ पा रहा। तो जब आत्मा का ज्ञान समझेगा, तब उसको समझ में आ जाएगा कि एक पैर भी आगे रखने की जरूरत नहीं है, कोई ग्रंथ पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई वाणी सुनने की जरूरत नहीं है, कोई पूजा करने की जरूरत नहीं है। अखा वाजो वेखना बिन कन्ना सुनना, पैरा वाजो चलना बिन हत्था करना, जीबा वाजो बोलना, बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों जीवित मरना,
जीवित मरना मतलब जो कबीर साहब तुम्हें सिखाने आए हैं। मरना तो है सबने, हालांकि मरना भी एक झूठ है, लेकिन दुनिया में रहते हो इसलिए लगता है कि हाँ मरना है मरना है मरना है, जबकि मरना महा झूठ है, कोई मरता ही नहीं है। बस शरीर त्यागना है। जैसे केंचुली छोड़ता है सांप तो क्या मर जाता है? सांप एक जन्म में 50 बार केंचुली छोड़ दे तो क्या मर गया 50 बार? नहीं मरेगा, एक बार भी नहीं मरेगा। वो केंचुली छोड़ता जाएगा, जीवित रहेगा। वो बात अलग है कि दुनियावी एग्जाम्पल है, कभी ना कभी तो मरेगा, क्योंकि एक तत्व रूप में है, वो नाशवान है। लेकिन ये जो आत्मा है, ये कितनी केंचुलियां छोड़ दे, आज तक छोड़ती आ रही है, पकड़ रही है छोड़ रही है, पकड़ रही है छोड़ रही है। तुम पता नहीं तुम कितनी बार तुम शमशान घाट जा चुके हो, तुम्हारी गिनती मिनती भूल जाओगे तुम, अगर तुम्हें याद आ जाए तो गिनतियां भूल जाओगे कि कितने जीरो लगाऊं मैं। इतनी बार जन्म और मृत्यु हो चुका है। लेकिन ये तब खत्म होगा जब तुम अपने आत्मज्ञान में आओ कि मैं मरता ही नहीं हूं, अब मैं शमशान घाट क्यों जाऊं। यही साहिब समझा रहे हैं, हम ना मरे मरिब संसारा, हमको मिला